पहला हम लोग पढ़ेंगे चला वर्क, दैट इज कार्य। वर्क बोले तो कार्य। चला सारा टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्षमता समझते हैं, क्या होता है क्षमता? कैपेसिटी। हेलो। क्षमता बोले तो क्या? कैपेसिटी। जैसे चला मेरी क्षमता अलग है, नहीं है? मेरी खाने की क्षमता अलग है, आपके खाने की क्षमता अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग है, नहीं है? तो सबका काम करने का दर भी अलग अलग। जैसे हम किसी काम को 10 मिनट में कर लेंगे, आप लोग जवान हैं 3 मिनट में कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा? और जो बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है उस काम को हो सकता है 2 घंटा में करे। आप ही देखिएगा घरे पे कि मम्मी लोग है, वो लोग 10 मिनट में, हम मेरी मम्मी 15 मिनट में खाना बना देती है। आपका यह खाना बनाना है तो 15 मिनट के अंदर खाना आपके सामने होगा। क्या करना है? उसके पास ढेरी चूल्हा है, मतलब 2-3 टाइप के चूल्हा है। एकरा पे चावल चढ़ा दी, ओकरा पे दाल चढ़ा दी, और जब तक चावल दाल में सीटी लगेगा तब तक भुजिया 4 गो काट के फट से मारिए, पट पट मार के खत्म। अब वही भाभी है बगल में, ओकरा कम से कम 3 घंटा लगता है, मिधरा मिधरा के बना रहे। तो सबका काम करने का दर अलग अलग ना है। मेरी मम्मी मटन 10 मिनट में बना के खिला देती है, भले ही महा घटिया क्यों ना बने। वो करेगी। एक बार हम जैसे मटन लेके आए और हमको तुरंत निकलना है, तो वो कहेगी रुको ना बन गया है। हम बोले अभी तो लाए हैं। कुकर में डाल देना है, थोड़ा पानी ज्यादा डाल देना, 10 सीटी सरिया के लगा देना है। हांडी मटन आपके, कुकर मटन आपके सामने है, अगर खाइएगा तो महा अनटेस्टी। लेकिन उसको उसी में लगता है कि नहीं हम बहुत जल्दी बना के दे दिए। सबका काम करने का दर अलग अलग है। आपके काम करने का दर अलग है, इनके काम करने का दर अलग है, सबकी क्षमता भी अलग अलग है। इनकी क्षमता अलग है, उनकी क्षमता अलग, हो गया। इस सबकी क्षमता अलग अलग है। सबकी क्षमता एक जैसी होती है क्या? खाने की ही क्षमता है। आप देखिएगा किसी किसी आदमी का क्षमता इतना ज्यादा होगा, आधा कुकर असगरे खा जाएगा, नहीं खा जाता है? मेरा एगो दोस्त है, वो समझिए कि इतना भात खाता है, कोनो दिन भाते खा के मर जाएगा वो। तो सबका चला अलग अलग क्षमता है। कोई कोई आदमी होता है कि 2 गो रोटी खाया, तनी तो चावल खाया, बात खत्म। तो कार्य जो है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये क्षमता और दर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? क्षमता और दर पर निर्भर करती है। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य। कार्य क्या है? चला, किसी क्रिया को संपादित करने के लिए, किसी क्रिया को संपादित करने के लिए जो हम चीजें करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। लेकिन यहां गौर फरमाइएगा, जैसे किसी वस्तु पर हम धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर हम धक्का दे रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, बोलो ना रे। कोई नाच रहा है तो कार्य कर रहा है। तो कार्य सब लोग कर रहे हैं। किसी भी क्रिया का जो संपादन है वही कार्य है। मतलब कोई भी काम अगर आप संपूर्ण करते हैं तो वो क्या है? कार्य। क्या है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कार्य। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से है, जैसे हॉल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्या है? ये सब कार्य है। अब गौर फरमाइएगा, अगर हम कार्य की बात करें चला, तो कार्य को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि चला आप जान लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जानते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर
याद है? आगे आ जाइए, आगे आइए, सत्तर की सखिए इसको वेक्टर नहीं सुनाई दे रहा है एकदम। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है चला? ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए चला होता क्या है यहाँ, आइए सदिश गुणनफल है क्या अदिश? पीछे पढ़ाए हैं अदिश गुणनफल। अब देखो कहते हैं अगर ये कोई ट्रॉली बैग है, कौन बैग है चला? ट्रॉली बैग है, और इधर के तरफ हम बल लगाते हैं, ठीक है ना? तो विस्थापन जमीन के अंदर होगा कि सतह पर होगा? सतह पर ना होगा, यानी ऐसा होगा सीधा। बोलो हाँ या ना। इधर विस्थापन होगा, बॉल हम ऐसे लगाएंगे, लेकिन विस्थापन तो ऐसे ना होगा। आई दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं थीटा है। दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो कार्य बराबर होता है W बराबर होता है एफ डॉट एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं चला जी एफ एस कॉस थीटा। बोलिए एफ डॉट एस को एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। W बराबर एफ डॉट एस। एफ डॉट एस को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जहां एफ बल है, एफ क्या है, एस क्या है, विस्थापन। थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। थीटा बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण। क्लियर है? अब देखो तो W बराबर क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? एस क्या है? विस्थापन। थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब अगर कार्य का मात्रक हम निकालते हैं, कार्य का ऐसा ही मात्रक, तो बताइए कॉस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होगा, बल का हो जाएगा न्यूटन। बल का एस विस्थापन है तो मीटर हो जाएगा। बोलिए यहां से अगर हम करते हैं तो न्यूटन, न्यूटन के जगह पर हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जूल। सही है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? जूल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहेंगे चला? क्या कहेंगे? इसका अगर सीजीएस मात्रक आपको निकालना है, कार्य का सीजीएस मात्रक निकालना है, तो किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का सेकंड पर पावर -2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्क। क्या कहते हैं इसको? 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्क। होगा? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻⁷ है। अच्छा कार्य का अगर हमको बीमा निकालने के लिए कहे, कार्य का बीमा निकालने के लिए कहे, तो कार्य का बीमा केजी का क्या होगा? एम, एम का होगा एल, और एस का क्या होगा? टी। एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होगा। आई चला 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग है। इसको हम 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल लिख सकते हैं। तो देख लो सब फ्लेवर अवेलेबल है। फिर से समझने की चेष्टा करें, हमरे डायलॉग हमरे मारता है। आप देखो चला फिर से समझने की इसलिए चेष्टा करें कि पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? रिवीजन। अब रिवीजन करके पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। W बराबर होता है, कहते हैं अगर किसी वस्तु पर बल लगता है और वो विस्थापित होता है और उसके द्वारा किया गया कार्य थीटा है ना, तो W बराबर होता है F डॉट एस। तो F डॉट एस हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया तो अदिश राशि है कि सदिश राशि? डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि है, क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि। याद है? W बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। कार्य का सही मात्रक हो गया F का न्यूटन, S का मीटर। न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
क्योंकि बल का ना है न्यूटन, और द्रव्यमान गुना त्वरण। बोलो रे। चलो आप लोग ऐसे खड़े, हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप आगे आ जाइए, हम सीट देते हैं, आगे आइए। अब देखिए, आगे आइए ना, हम सीट देते हैं। अरे तनी तनी घिसका कहीं एडजस्ट करो, उस पर तीनों को बैठल है। आइए, हाँ अगला बेंच पे खाली है, आओ रे तुम। सर बाबूजी इतना बोल्ड आदमी है, तुम डरपोक है रे। एगो भाई कहाँ है तो? हाँ, एगो और भाई कहाँ है? तू दो भाई न है रे, दोनों भाई यहाँ पढ़ता है, तू अकेले पढ़ता है? अच्छा, वो दोसर पीस होगा, सब एक ही जैसा लगता है। W बराबर एफ डॉट एस ना, एफ डॉट एस तो डॉट है तो क्या होगा, अदिश। एफ डॉट एस होगा तो एफ एस कॉस थीटा, और इसका सही मात्रक न्यूटन और मीटर। न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल कहते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, अर्ग। एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। कार्य का बीमा अगर कहेंगे तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल। अब देखो एक बात बताओ, तुम जब भी आपको कार्य का फॉर्मूला की बात करें ना, तो देखिए W बराबर एफ एस भी सही है, और W बराबर एफ एस कॉस थीटा भी सही है। थोड़ा सा आप समझने की चेष्टा कीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो कुछ चीजें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, थ्योरी को आप कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखना होगा। तो अगर कहीं पर थीटा नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा कहीं से गिवन दैट नहीं है, तो जबरदस्ती थीटा को खोजना नहीं है, आप डब्ल्यू बराबर एफ एस फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर थीटा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बोलवे नहीं कीजिए। और आपको पता है कि अगर सेम दिशा में होगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, और विपरीत दिशा में होगा। और आपको यह भी पता होगा cos 0 जो होता है 1 होता है, और आपको यह भी पता होगा cos 180 जो होता है वो -1। नहीं पता है तो पता कीजिए, cos 0 कितना होता है 1, और cos 180 कितना होता है, कितना, -1। बहुत ही उम्दा बात। अब एक बात बताइए चला जी, कि अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में हो जाएगा, cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना, कितना। अच्छा, इस पर हम एक बार फिर से आएंगे, पहले इधर खत्म कर लेते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर बल लगाकर आप किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो यही क्या है, कार्य। किसी वस्तु पर आप धक्का दिए, वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गया, यही क्या है, कार्य। कार्य बल और विस्थापन का कौन गुणनफल है, अदिश गुणनफल। अर्थात ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो W बराबर एफ डॉट एस हो जाएगा, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। कार्य का सही मात्रक न्यूटन मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल कहेंगे। कार्य का सीजीएस मात्रक, एक जूल बराबर कितना अर्ग। कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी पर -2। कार्य सदिश की अदिश, अदिश है। कार्य की कोई दिशा होती है, चला कोई कुली आपको कहता है कि हम खाली पूरब की तरफ काम करेंगे, पश्चिम की तरफ काम नहीं करेंगे, तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती। अब एक बात बताइए चला जी, W बराबर क्या होता है, या तो एफ एस या तो एफ एस कॉस थीटा। तो आप चला एफ एस तो तब मानेंगे जब थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो क्या मानेंगे, रियल में फॉर्मूला तो यही ना है हो, रियल में फॉर्मूला यही ना है। एक बात बताइए, अगर एफ 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, एस 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा।
ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तब ये जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म जीरो तब होगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। अरे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद है? पक्का? एक नहीं याद है, अगर चेहरा बता रहा है नहीं याद, स्टैंड अप। साइन 30 का वैल्यू बताइए। साइन 45 1/√3, √2/√3। चेहरे बता रहा है कि याद नहीं किया है, बैठो। साइन थीटा का जो वैल्यू है चला, कॉस थीटा का वैल्यू क्या याद करेगा? आपको हम वेक्टर एंड स्केलर में बोले थे कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़न जाएगा मामला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा याद प्रेशर देकर नहीं याद करना है। आप जब मैथ वाले शिक्षक आपको पढ़ाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो इतना ना पढ़ाएंगे वैल्यू कि आपको अपने याद हो जाएगा। लेकिन ये तो छोटा चीज है, याद रखना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं अगर इसका वैल्यू 90 कॉस 90 होता है चला जीरो, बोलो हाँ या ना। जिनको नहीं पता है तीनों वैल्यू लिख लीजिए। कॉस 0 1, कॉस 180 -1 और कॉस 90 0 लिख लीजिए। लिख लिए? अरे लिखे। किताब में लिखिए गुरुजी। किताब कहाँ है आपका? हाँ, किताब तो हमको गुस्सा दिला रहा है। अगर किताब चला उखड़ जाना ना, फेविकॉल वगैरह देके चिपका लो। गरियाते गरियाते बाइंडर को हम परेशान हैं। ओकरा केतनो गरियाते हैं ना, फिर ओकर नाम है क्या जानते हो? अमित बाइंडर। मतलब वो इतना बड़ा बाइंडर है कि बाइंडर के नाम से फेमस है। एको किताब जो है जगह पर नहीं। वैसे अब नया वाला में सुधार किया है। इधर 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 अगर चला इधर यार, कॉस 90 कितना? तो अगर ये 90 हो जाए, 90 यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण जो थीटा है वो 90 हो जाएगा, तो ई जीरो हो जाएगा। ई जीरो हो जाएगा तो ई जीरो होगा। कोई दिक्कत? थीटा अगर 90 होगा तो पूरा टर्म ना जीरो हो जाएगा। ई जीरो तो ई जीरो, बोलवे नहीं करता है। अब देखिए, अगर हम चला कहते हैं कि बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा, किधर होगा? सेम दिशा में होगा, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। समझो, एग्रेस नौकरी होगा। कॉस के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक ना? तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा। एक बार और कहते हैं, जब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका वैल्यू मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम ना। तो कार्य मैक्सिमम तब होगा जब ये 1 होगा। ये 1 कब होगा? जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब ये दोनों सेम दिशा में होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जब बल और विस्थापन सेम दिशा समान दिशा में लगता है तो किया गया कार्य महत्तम होता है। आज जब बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो दोनों के बीच का वैल्यू 180 डिग्री या कॉस थीटा का मिनिमम मान -1, तो मिनिमम तो ये मिनिमम हो जाता है। ई माइनस हो जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। आई कब होता है? जब चला गति इधर हो आ घर्षण घर्षण इधर हो। तो गति इधर होगा तो इसके इधर विस्थापन होगा हो। अरे जिधर गति उधर विस्थापन, तो विस्थापन इधर है और घर्षण बल इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? तो cos 180 कितना? ई माइनस तो ई, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब विस्थापन और गति एक दूसरे के विपरीत, गति यानी विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत होगा। और ये किस बल में होगा? घर्षण बल में होगा।
अर्थात घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यही क्वेश्चन छोड़े थे हम। एक बार और, ठीक ना। कहते हैं अगर कॉस का थीटा का मान 180 हो, थीटा 180 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा तो ई माइनस हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? जब इधर गति होगा और इधर घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है। और अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में हो गया तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। आज 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो इसका महत्तम मान है ई महत्तम हो जाएगा तो ई महत्तम हो जाएगा। अर्थात अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में हो गया तो किया गया कार्य का मान महत्तम हो। बुझा रहा है? पक्का? बाहर चला। देखो पिछला चैप्टर में हम बताए थे 180 और 0, याद करो, याद आ रहा है? अब देखो एक बार और बढ़िया से समझने की, इसमें गोंगो गोंगो हो गया। हम लोग चला मां शारदे की सौगंध आज तक एक लाइन किसी बैच में नहीं छोड़े, चाहे वो बैच 300 के हो कि बैच 500 के हो कि बैच 5000। पढ़िए न, मन नहीं लगता है। मन लगता है तब जब हमरा संतुष्ट हम हो जाएंगे कि तोरा बुझा गया, नहीं तो लगेगा एक बार और। एक बार और नहीं करेंगे चला तो यही बैच 4 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जरूरी है, नहीं तो चला तेरा पास रहेगा ही नहीं। हम उस हिसाब से तुमको समझा रहे हैं कि एक बार कभी भी तो 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता है। आपको अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो खाली पढ़ना है, चोट कम ज्यादा लगेगा पहला। दूसरा गति का विराम या पहला, चोट लगेगा तीसरा। यही ना पढ़ना है। पहला नियम से परिभाषा, दूसरा से सूत्र, तीसरा से प्रकृति। यही ना पढ़ना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। घर्षण, गति के विपरीत लगने वाला बल घर्षण बल है? नहीं है। गति के विपरीत लगने वाला बल घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिंग घर्षण। सबसे कम कौन घर्षण? लोटनिंग घर्षण। नहीं पढ़े हैं? और स्नेह का काम है घर्षण को कम कर देना। घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही ना पढ़ाए हैं आपको? कोई वस्तु को धक्का दे देंगे, रुक जाएगा घर्षण बल के कारण। घर्षण बल अनियमित सतहों पर लगता है। नियमित सतहें तो प्लेन होती है। सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब जो पॉजिटिव होगा, नकारात्मक जो होगा नेगेटिव। एकदम की पढ़ना है, पानी की तरह साफ है। इतना पढ़ लीजिएगा तो कितना देर लगेगा रिवीजन में? तो 10 मिनट बहुत हो गया एक चैप्टर को रिवाइज करने में। अब देखिए, हमने आपको कहा चला कि W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो मिनिमम मान है वो -1 है और मैक्सिमम मान जो है वो +1। मिनिमम मान कितना है? -1। मैक्सिमम मान कितना है? +1। सही है। अब देखिए, कहते हैं कि अगर ये मिनिमम होगा तो कॉस 180 होता है -1 और कॉस 0 होता है 1। तो 180 पे ये -1 होगा मिनिमम मान, आज 0 पे ही क्या होगा? मैक्सिमम। 180 तब होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा और 0 तब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में। यही बात है। अब चला मामला क्या है कि अगर ये इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एक तो अगर बल का मान 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। हम बले नहीं लगाएंगे, हम खड़े हैं। कार्य का मान क्या होगा? विस्थापन 0 होगा तब भी 0 होगा। जैसे अभी हम धक्का लगा रहे हैं, कोई विस्थापन हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? तो कार्य का मान 0 होगा। बोलिए ना हो। या नहीं तो थीटा का मान cos 90 का वैल्यू भी तो 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? चला 0। अब देखो, कहते हैं ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है। इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? निगेटिव भी होगा। निगेटिव कब होगा? जब थीटा का मान 180 होगा। और थीटा का मान 180 कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होगा। अर्थात घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। आपको कहेगा बताइए किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्या होगा? तीनों होगा। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। सही है।
किया गया कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। क्लियर? अब देखो किया गया कार्य महत्तम कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन, बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में हो। और किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत होगा। अब देखो अगर चला इसमें से ये जीरो या ये 90 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना। एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम कूली हैं, मान लीजिए हम क्या हैं? कूली हैं और हम बोझा लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए हम क्या हैं? मारेंगे इतना मारेंगे। हम कूली हैं और हम जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो देखिए मेरा, अगर ये हम कूली हैं, मेरा विस्थापन इधर है, अब मेरे ऊपर लगने वाला बल नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ बल लग रहा है। और दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। तो अगर तुम ये बात किसी कूली को कहोगे तो बड़ी मार मारेगा। तुम कोई कूली तुम्हारा बोझा लेकर आए और तुम कहना जहां सर मेरे पढ़ाए थे कार्य तो जीरो है, 100 जूता खींच के देगा। छोटा झांस रफासर करता है, पैसा लाओ जल्दी। किया गया कार्य लेकिन होगा कितना? फिजिक्स कहता है किया गया कार्य क्या होगा? जीरो। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो विस्थापन होगा? होगा। अगर दीवार अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, टूटेगा? तो नहीं टूटेगा तो विस्थापन जीरो, तो कार्य जीरो होगा। बोलो न रे। एक आदमी एगो पत्थर को लेकर खड़ा है, विस्थापन कितना? हाँ, तो विस्थापन जीरो हो जाएगा तो कार्य जीरो हो जाएगा। बोलो न रे। नहीं बुझा। एक व्यक्ति पार्क में बैठकर पेपर पढ़ रहा है, विस्थापन कितना? तो कार्य का मान? क्लियर है? अब देखो अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा होता है। तो चला विस्थापन का मान जीरो होगा तो कार्य जीरो होगा, क्योंकि विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा है, कई वर्षों तक खड़ा रहता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? शून्य। ये लग रहा है हमरे भाई जैसा ना रे। देखो अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर कई मीलों तक दूर चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एनी डाउट? विस्थापन इधर है, बल इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी, एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ा, कहां से चढ़ा? सीढ़ी से चढ़ा ना, सीढ़ी बुलाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ा और चढ़ के उतर गया, तो चढ़ के उतर जाएगा तो किया गया कार्य कितना? जीरो, क्योंकि चढ़ के उतर गया तो विस्थापन जीरो ना। हम यहां से दिल्ली चल गए, दिल्ली से फिर यहीं आ गए, तो कार्य कितना? क्यों कार्य जीरो? क्योंकि विस्थापन जीरो है, हम विस्थापित नहीं हुए। बोलन रे। अब कुछ लोग एक में चूस चाट करेंगे, सर खाली चढ़ जाएगा तो मन में चल रहा होगा, चढ़ जाएगा तो कार्य होगा। तो आए सर तनी दूर चढ़ा फिर तनिए दूर उतरा, न चढ़ गया फिर दूसरी उतर गया, तो कार्य होगा। क्योंकि कार्य इसलिए होगा क्योंकि विस्थापन होगा। विस्थापन अगर होगा तो कार्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है? चढ़ जाएगा तो कार्य होगा, चढ़ के उतर जाएगा तो कार्य नहीं। बोलो रे। अब कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होगा? चढ़ा, चढ़ के उतर गया तो विस्थापन क्या हुआ? जीरो। अरे हम यहां गए आज जाके फिर यहीं चले आए, तो विस्थापन कितना हो गया? जीरो।
किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब लेकिन चला अभी पर जो नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें दोनों ऑप्शन देता है, कोई एगो चुनना होगा। एक बात बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम सीधे चले? मान लो कि कुलीय है तो कुली के 90 डिग्री तब होगा जब एकदम सीधा रहे। किसी कुली का दिन है चलने का? नहीं चल सकता। कुली है तो अपना अपना लुकते झुकते चलेगा, तो हमेशा होकर कौन 90 डिग्री होगा क्या? होगा क्या? लेकिन अगर कोई पार्क में बैठा है तो ओकर विस्थापन हमेशा 0 होगा। अगर तुमको कह दे क्वेश्चन में कोई एक चुनना हो, कार्य किसमें शून्य है? कार्य किसमें शून्य है? पहला ऑप्शन, बोझा लेकर चलता कुली। दूसरा, पार्क में खड़ा व्यक्ति। दोनों में से कोई एक चुनना है। आंसर दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, लेकिन आंसर ये ज्यादा सही है, क्योंकि अगर पार्क में कोई खड़ा है तो विस्थापन 0 होबे करेगा, लेकिन अगर कोई चल रहा है तो उसका थीटा हमेशा 90 नहीं है। तो अगर दोनों में दोनों कहेगा ए और बी दोनों तो चुन लेंगे, लेकिन कोई एक अगर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? यानी विस्थापन के साथ जाएंगे कि थीटा 90 के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? तो चला नए प्रकार के प्रश्नों में, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 मतलब एग्जैक्ट 90 हो। अगर थोड़ा सा भी हिल डोल हो रहा है तो कार्य का मान 0 नहीं। बोलो ने, हम सिंपल सा बात आपको कह दिए, अगर कार्य और विस्थापन में थीटा 90 और विस्थापन में कोई एक चुनना है तो क्या चुनना है? क्या चुनना है? विस्थापन चुनना है। बोलवे नहीं करेगा, क्योंकि विस्थापन अगर कोई खड़ा है तो विस्थापन का मान कितना कितना कितना? अब बताओ, किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा? नहीं होगा, 0 होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो ना रे, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों होगा। अगर विस्थापन 0 तक कार्य, बल 0 तक कार्य, थीटा 90 तक कार्य, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा थीटा का मान कितना? दोनों अपोजिट होगा 180 ना। आप विस्थापन 0 और थीटा 90 में से कोई एक चुनना हो, क्या चुनना है? विस्थापन 0 चुनना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 होता है। बोलो रे, कार्य सदिश के अदिश, कार्य कैसा है? मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। सही है। अच्छा, एक मीनार में धक्का लगा रहे हैं, मीनार नहीं हिल रहा है, कार्य कितना? एक आदमी बोझा लेकर खड़ा है, एक आदमी जहां से गया वहीं आ गया, क्या? क्यों 0? क्योंकि विस्थापन 0। कुली बोझा लेकर जा रहा है, कार्य 0 होगा। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। लेकिन अगर इससे बेहतर ऑप्शन क्या है? कोई खड़ा है। बोलो रे, नए प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा झोल कर रहा है। आज की कार्रवाई यही।